सायरन सिद्दीका। सायराम मैम। सायराम मैम। सायराम बदू। सायराम। चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट। Let's start. Omkara, join your hands and close your eyes. Start chanting Omkara. सायराम मैम। मैम। सायराम मैम। सायराम मैम। सायराम मैम। आप लोग अगली कहेंगे कि अगर हमें ऑनलाइन लर्निंग करना है तो हम किस तरीके से प्रेजेंटेशन या कुछ और, क्योंकि चार्ट तो दिखा नहीं सकते, हमको प्रेजेंटेशन ही करनी मैम पड़ेगी आपकी या वॉइस मॉडल्स वगैरह क्लियर कुछ नहीं आ रही। यस मैम, आपकी वॉइस बहुत कट रही है। कट रही है। देख लो। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। यस मैम। मैम आई कैन गिव यू। वॉइस कट रही है मैम आपकी। मैम आपने नावों के बारे में जानकारी लिखने के लिए कहा था। नदी के बारे में। करने वाले हैं ना। आई लॉस्ट माय, मैं दिख नहीं रही हूँ और आप भी दिख रही हूँ। मैम आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। मैम आप एक बार और बोलेंगे, मैं सुन नहीं पाई थी, आपकी आवाज कट रही थी तो। यस मैम। यस मैम लेफ्ट हो गई। मैम लेफ्ट मैम होके फिर से ज्वाइन हो गई। मैम है मीटिंग में। हाँ मैम लेफ्ट नहीं हुई। हाँ मैम तो है मीटिंग में। अब मैम लीव हो गई। हाँ हाँ अब लीव हुई है। अब लीव हो गई है। आ गई। सायराम मैम। यस मैम अब अच्छी आई आवाज। यस मैम आप। सायराम मैम। आवाज इसकी। सायराम मैम। ओके चलो शुरू कर लेते, पता कनेक्शन कम कर रहा है। ठीक है सभी की, या मैं स्क्रीन प्रेजेंट करूँ? मैम स्क्रीन प्रेजेंट। मैम अभी भी क्लियर नहीं आ रही आवाज। यस मैम अभी भी चलेगा मैम। कट रही है थोड़ी थोड़ी। समझ तो आ रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ओके कनेक्शन के साथ में हम कुछ भी नहीं करते सिवाय ऐसे कि थोड़ा सा मूव कर सकते हैं बस।
है ना। मैं इसको ले जाके खिड़की के पास नहीं कर सकती, सारी विंडोज ओपन है स्कूल में, क्लास की सारी विंडोज ओपन है बेटा, ठीक है। आप लोगों के पास अगर मोबाइल है तो यू कैन मूव टू डिफरेंट प्लेसेस, बट इस पूरे सिस्टम को मैं नहीं ले जा सकती, ठीक है। तो यू हैव टू टॉलरेट, आपको बेयर करना ही पड़ेगा, आपको इसको बर्दाश्त ही करना पड़ेगा, जैसा भी है। कोशिश करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा कर सकें, ओके। यस मैम। बुक खुली हुई है सबकी, मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, ठीक है, बीच में बेटा, वन बाय वन। यस मैम। यस मैम। मैम पहला प्रश्न, हम पनीर को ना देखेंगे, खिचड़ी का मतलब क्या है पता है सभी को? यस मैम। यस मैम, मकर संक्रांति। यहाँ खिचड़ी एक त्योहार का नाम है जो जनवरी माह जो कि त्योहार जिसका नाम मकर जनवरी संक्रांति है। माह में मैम मेरे पास उसे आंसर तिल है। संक्रांति भी कहते हैं। लेकिन इसको सबसे पहले मकर संक्रांति के नाम से ही लिखो, ठीक है बेटा। आप ये लिख सकते हो इसको तिल संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है, पर सबसे पहले आपको करना मकर संक्रांति लिखना होगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, इसमें सोचना है, कभी ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल नहीं, कि कुछ छुट्टी मना ले, बोले आज मैं भी सैटरडे आऊंगा, बच्चों की तरह मैं भी जाऊंगा, ठीक है, आज किसी पे नहीं जाना, मैं आऊंगा, तब क्या क्या होगा, फिर क्या, मैम अगर सूरज ज्यादा हो आज नहीं आऊंगा, आज मुझे बड़ी, आज मैम दो फिर क्या होगा? चलिए मैम क्या वॉइस होगा कट। फिर? मैम कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैम अब तो मैम और समझ ज्यादा नहीं नहीं आ तो रहा मैम है। आप चैट बॉक्स पे लिख दीजिए प्रश्न और फिर हम उत्तर दे देंगे। यस मैम। बुक मैम आप ऐसा कर दीजिए। बुक का ही प्रश्न है। मैम मैम छुट्टी मैम मैंने रखी बुक है। ओपन कर रखी है। मैम मेरे पास भी बुक है। है ना। दूसरा प्रश्न है आई कि ऑल सूरज नहीं निकले तो क्या होगा? मैम मैं बताऊं सूरज नहीं होगा तो क्या होगा? मैं बताऊं? मैम मैं बताऊं। मैं बताऊं। मैम मैं बताऊं। मैम मैं बताऊं। I lost my मैम मैं connection बेटा। बताऊंगी। शॉर्ट बोलो, एक मिनट बोलो। सूरज नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी। मैम मैं बोलूं। मैम अभी मैम मैं लेफ्ट हो बोलूं। गई। मैम लेफ्ट नहीं होगी। हाँ मैम लेफ्ट हो गई। नहीं। मैम लेफ्ट हो गई। फिर सोच तो लो तो पूछेंगी तो सूर्य नहीं होता क्या होगा? ये ध्यान देख ले। मैम इज लेफ्ट। शिट मैम।
मैम अभी तक जानने हुई। हाँ थोड़ी देर और नहीं हुई। वेट कर लो, मैम आ जाएंगी। हाँ हो सकता है उनका डाटा पैक खत्म हो गया हो। मैम मैम को कोई कॉल करके पूछ लो। हाँ कौन कॉल करेगा? मैम आ जाएंगी, फालतू कॉल करके परेशान क्यों करना है। ऐसा तो है ही नहीं कि वो हाँ क्लास नेटवर्क में आना प्रॉब्लम भूल होगी। गई। वो आएंगी। आ जाएंगी वो थोड़ी देर में। नहीं बंद मत करो रिकॉर्डिंग यार। हाँ मत करो बंद। मैम आ जाएंगी। आ गई मैम है। मैम है मीटिंग में। मैम आ गए। मैम मैम सायरा मैम चली हुई। सायरा मैम। मेरी आवाज आ रही है? यस मेरी मैम आवाज आ क्लियर रही आ है रही है। आपको? मैम अब क्लियर आ रही है। मैम अब क्लियर आ रही है। थैंक यू। ओके यस मैम अब क्लियर आ रही। ओके ओके, नेटवर्क कनेक्शन इशू था बेटा, नेटवर्क का इशू था, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यस मैम। ओके। दूसरा प्रश्न हम डिस्कस कर रहे थे कि यदि सूरज कभी ना निकले या सूरज दादा सोते रह जाएं तो क्या होगा। अगर कभी ऐसा हो जाता है तो हमें कैसा लगेगा या क्या क्या होगा। एक ही एक पॉइंट बोलना है, नॉट मोर देन वन, मैम एक मैं ही पॉइंट। बोलूं। मैम मैं बोलूं। मैम मैम मैं बोलूं। मैम अरण्या वर्मा। मैम 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 अरण्या सोने वर्मा। चालू कर रही थी। शौर्य, मैम श्रेया साहब। फर्स्ट पॉइंट। शौर्य बोलिए बेटा, क्या होगा। जब सूरज नहीं होगा तो बरसात नहीं होगी। सूरज नहीं होगा तो बरसात नहीं होगी। ओके, एक ही पॉइंट बोलना है। चलिए सिद्धिका मैम बोलो। मैं बताऊं। मैम यदि सूरज नहीं होगा तो जब हम सुबह सुबह उठेंगे तो हमें समय का भी अंदाजा नहीं लगेगा। समय का अंदाजा नहीं होगा, वहीं पे लिखते जाइए पेंसिल से, ठीक है। यस सानवी। मैम मैं बताऊं। मैम मैं बताऊं। क्या तो ज्यादा सर्दी लगने लगेगी। ज्यादा सर्दी हमें लगेगी। वेरी गुड यतेंद्र। मैम मैं बताऊं। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। वेरी गुड अलंकृता। मैम ठंडी के मौसम में हम धूप नहीं सेक पाएंगे। हम धूप नहीं सेक पाएंगे। वेरी गुड श्रेया। मैम मैम मैं point। बताऊं। अगर सूरज नहीं होगा तो पूरे में अंधेरा हो जाएगा। चारों तरफ अंधेरा होगा, रात ही रात रहेगी। वेरी गुड। यस प्रणव। प्रणव कहाँ हो। मैम हमारे मैम सूरज नहीं होगा तो हमारे कपड़े भी नहीं सूखेंगे। हमारे कपड़े नहीं सूखेंगे, मैम गीले मैं के गीले बताऊं। रहेंगे। यस गुड मैम अरण्या। मैं बताऊं। मैम अगर सूरज नहीं होगा ना मैम अगर तो सूरज पूरा नहीं होगा तो पर्यावरण प्लांट खराब हो ग्रो नहीं जाएगा क्योंकि करेंगे। सूरज नहीं होगा। यस मैम उससे किसने बोला, ऑक्सीजन नहीं अंश बोल मिलेगा। रहा है। यस हाँ मैम। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था बस। वेरी गुड अरण्या। मैम प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे। पौधे बड़े नहीं हो पाएंगे, पौधे नहीं उगाए जा सकेंगे। मैम मृदुल। हाँ मृदुल। अगर सूरज नहीं हुआ तो अर्थ के अलावा जो और प्लेनेट है उनको भी बहुत नुकसान होगा। कैसे।
मैम क्योंकि उनको कैसे? भी तो सन की जरूरत पड़ती है। तो ये कैसे पता चला आपको कि उनको सही जरूरत पड़ती है? वहां तो लाइफ ही नहीं है। सोच कर बताना। देवांश। यहाँ पर एक खाली प्लेनेट। मैम अगर सूरज नहीं होगा तो हर तरफ धुंध सी हो जाएगी, कोई दिखेगा नहीं। कोई दिखेगा नहीं, हम एक दूसरे से बात कैसे करेंगे? दिखाई ही नहीं कुछ देगा। हाँ कांजल। मैम ये सब सबने बोला, इसके कारण हमारी जीवन की रफ्तार थम सी जाएगी। वेरी गुड। जब सन नहीं होगा तो लाइफ ही नहीं एग्जिस्ट करेगी। मैम सूरज जब टाइम भी चला बहुत धीरे जाएगा धीरे तो चलेगा। कुछ भी नहीं होगा। हाँ, क्योंकि चांद की जो रोशनी है वो किससे मिलती है? चांद को सूरज से। तो चांद भी नहीं चमकेगा। मैम ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम नहीं रहेंगे। हम नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन देगा? वो प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, तो कुछ भी नहीं रह पाएगा। इसलिए सूरज जो है वो सब खत्म हो हमें जाएगा। जीवन देता है। सूरज नहीं होगा तो जीवन ही खत्म हो जाएगा। तो हमने कितने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए ना, कम से कम 5 पॉइंट्स आपको मैम लिखने ही है। मैम ठीक है। यस मैम। हाँ मृदुल। मैम मैम अगर सूरज नहीं होगा तो अर्थ चक्कर किसके लगाएगा? हाँ नहीं, इसमें तो ये पूछा है कि सूरज ना निकले तो। इसमें प्रश्न ये है कि सूरज नहीं अगर अर्थ निकलेगा मान घूमे लो, ना तो। अगर वो, हाँ, हिल स्टेशन पे चला गया फिर क्या होगा? है ना, उसको भी तो गर्मी लगती होगी, ऐसा हो सकता है ना। मैम ऊटी वगैरह चला गया, नैनीताल चला मैम गया। हाँ, है ना। मैम अभी मैम आपने बोला था कि प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे और जो प्लांट्स हम लोगों ने लगा रखे हैं वो भी मुरझा जाएंगे। हाँ, मतलब मैम बड़ी हमें जल्दी खाने के लिए विकास फल नहीं रुक जाता। मिलते। हम भूखे ही मर जाएंगे, कुछ होगा ही नहीं तो हम खाएंगे क्या? है ना, प्लांट्स में फ्रूट नहीं होंगे, हम कोई क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते, कोई फसल नहीं उगेगी, फसलों के त्योहार भी नहीं मना सकते, खुश भी नहीं हो सकते। है ना। तो बहुत सारी चीजें एक दूसरे से संबंधित है। ये एक साइकिल रहता है, ये चक्र रहता है। एक चीज को अगर आप हटा दोगे बीच में से तो पूरी साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सूरज होने से बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया प्रश्न? प्रश्न यस मैम। ओके, गुड। यस मैम। अब अगला प्रश्न भी थोड़ा यस थोड़ा ऐसा मैम। ही मिलता जुलता है। बाहर देखने से समय का अंदाज क्यों नहीं हो पा रहा था? मैम क्योंकि बहुत ठंडी मैम मैं थी। बताऊं? मैम क्योंकि बहुत ठंडी थी और मैम क्योंकि धुंध हो बहुत रही थी। कोहरा हो रहा था। ठंडी बहुत थी। कोहरा हो रहा था। ओके ओके। मैम वहाँ पे बहुत मैम कोहरा ठंडी हो थी, रहा था इसकी और वजह सन से भी नहीं कोहरा था हो वहाँ रहा पे। था। यस मैम सब्रीना, वहाँ पे कोहरा रुको, हो अभी रहा सब्रीना था। लेफ्ट करके कोहरा हो रुको। रहा था। मैम मैं बताऊं? नो 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 नो, सब्रीना अनम्यूट योरसेल्फ। बस लेफ्ट नहीं करना, ठीक है, राइट ही रहना। सब्रीना अनम्यूट योरसेल्फ, अपना माइक ओपन करो। नो रेस्पॉन्स सब्रीना। सब्रीना माइक ओपन करो। आप हो क्लास में? नहीं तो मैं रिमूव कर रही हूँ आपको आज। और रिमूव हो जाओगे तो फिर आप रिजॉइन नहीं हो पाओगे। सबरीना, अगर टीचर रिमूव करेगा तो आप रिजॉइन नहीं कर पाओगे। अनम्यूट योरसेल्फ। नो रिस्पॉन्स। आप सभी गवाही देना, ठीक है। सबरीना माइक म्यूट नहीं, अनम्यूट नहीं करती है। मैं इसको फिर मीटिंग से ही यस बाहर मैम। करती हूँ। है ना, मैं नोट कर रही हूँ। सबरीना कभी भी माइक ओपन नहीं करती, कभी भी नहीं करती है। पता ही नहीं चलता, या फिर लेफ्ट हो जाती है। ठीक है, ये सही तो नहीं है, टीचर पूछ रहा है तो आपको बात तो करना चाहिए। चलिए, लक्ष्य। यस मैम। बोलिए बेटा। बाहर बाहर मतलब
हाँ प्रणव, वेरी गुड। मैम, बाहर देखने से समय का अंदाजा इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि चारों तरफ धुंध छाई हुई थी और सूरज भी नहीं निकला था। ओके, ठीक है, गुड। मैम मैं बताऊं? मैं बताऊं? हाँ, अरण्या मैम। कार्तिक मैम फॉलो कनक मिश्रा। फॉलो। बेटा कनक रुक जाइए, मैम जल्दी श्रेया बोलिए, साहू। जल्दी मैम जल्दी श्रेया बोलते साहू। रहिए ना। कार्तिक बोलो बेटा। यस कार्तिक, मैम। हाँ, और क्या होगा? समय का अंदाज क्यों नहीं हो पा रहा था? मैम लक्ष्य क्योंकि का चारों चलिए। तरफ कोहरा था और सूरज भी नहीं निकला था। और कोई उत्तर है कार्बी? कोई और पॉइंट है बेटा? समय का अंदाज क्यों नहीं हो पा रहा था? मैम मेरे पास दूसरा पॉइंट है। अच्छा, मैम समय का क्योंकि अंदाज चारों तरफ कैसे अंधेरा होगा? था। समय का अंदाजा फिर कैसे हो पाया? सूरज नहीं निकला था, मैम घर अंधेरा में था, हो रही कोहरा था। चहल पहल। हाँ, मैम घर में हो रही घर चहल में जो हो रही पहल। पहल। हो रही चहल मैम घर पहल। में हो रही चहल पहल। टपकने की आवाज से। हो रही हाँ, चहल पहल। ठीक है, वेरी गुड। लोग अपने काम पे लग जाते हैं। जब आपकी नींद पूरी हो यस जाती है मैम। ना, तो आप उठ जाते हो, आप सोए नहीं रह सकते। आप 10 घंटे सो सकते हो, 12 घंटे सो सकते हो, 14 घंटे सो सकते हो मान लीजिए। लेकिन एक समय के बाद जब आपकी नींद पूरी हो जाएगी, आप उठकर बैठ जाते हो, आप सोए नहीं रह सकते। ठीक है, तो पुराने समय में जब लोग गांव में रहा करते मैम थे, बोर हो जाते हैं। हाँ, वो सोकर उनकी नींद पूरी हो जाती थी, क्योंकि बॉडी क्लॉक होता है। आपने देखा है, फोर्थ में भी पढ़ा है, फिफ्थ ये निहाल अलार्म क्लॉक में पढ़ा है कि हमारे अंदर बॉडी क्लॉक होता है। वो हमें सेम टाइम पे उठा देता है। आप थोड़ा अवॉइड भी करोगे तो फिर 1 घंटे के बाद आपकी नींद खुल जाएगी। तो ये बॉडी क्लॉक उन लोगों को डेली उठा देता है, चाहे घड़ी हो या नहीं हो, तो वो अपने अपने काम पर लग जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ज्यादा देर तक सो नहीं पाते। तो ये चहल पहल जो है, यह जो आवाज है बर्तनों की या बात करने की या कुछ काम करने की, कोई झाड़ू लगा रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, तो इससे भी समय का अंदाजा हो जाता है यदि हम समझने की कोशिश करें कि अब सुबह होने का समय हो गया है। ठीक है, जो घर में जानवर होते हैं वो भी ऐसा ही करते हैं। उनको भूख लगती है, उनको बाहर जाना होता है, तो बहुत सारी चीजें वो करते हैं। ठीक है, तो समय का अंदाजा हमें मिल जाता है। अब इसी का दूसरा प्रश्न है, जिनके पास घड़ी नहीं होती वह समय का अनुमान किस प्रकार लगाते हैं? हाँ अलंकृता। मैम सूरज से। मैम मैम हाँ, सूरज से और उनके घर में हो रही चहल पहल से। ओके वरुण। यस मैम सूरज से और चहल। हाँ, वरुण नामदेव। मैम हिंदू होंगी। वरुण, वरुण। हाँ वरुण बताइए पॉइंट। मैम अगर सुबह सूरज का उजाला होगा तो पता चल जाएगा कि सुबह हो रखी है। ऐसे ही अंदाजा। मैं बताऊं? आज शाश्वत ने नहीं बोला। चलो शाश्वत, शाश्वत। मैंने 2 पॉइंट बोले गए हैं, वो तो सही है, लेकिन एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ। हाँ हमारे बोलिए। नाइट क्लॉक से भी हम लोग को ये पता चल जाता है कि अब हमारा उठने का समय हो गया है। हम्म मैम मैम यस मैं मैम बताऊं? अपन जब भी अपने आप ही उठ जाते हैं तो अपन हमें पता मैम चल जाता है मैं कि अब बताऊं? हमारा समय हो गया। मैम मैं बताऊं? मैम मैं बताऊं? मैम हाँ बताऊं? दीपेश, दीपेश मैम बोलो। मैं बताऊं? दीपेश, मैम दीपेश। क्योंकि सूरज नहीं निकलता था, जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अंदाजा सूरज की गति और उसकी चमक से लगाते हैं। मैम ठीक है, वेरी मैम मैं गुड। इसके बताऊं क्या? अलावा कनक, मैम मैं बोलो बताऊं? कनक। मैम मैं कनक बोलो। बताऊं? मैम मैं बताऊं? मैम मैं अरे बताऊं? कनक बोलो तो। मैम मैं बताऊं? मैम मैं बताऊं?
मैम कनक बताऊं? आपका मैं बताओ ज्यादा समझ में आ रहा है, मुझे उत्तर समझ में नहीं आ रहा है। कनक बोलो, आपको बोल रही हूँ मैं कि उत्तर बताइए। मैम 4 बजे के बाद मुर्गा बोलने लगता है, कुकड़ुकू, और चिड़ियों की चहल पहल से हमें पता चल जाता है। चिड़िया की चहचहाहट से। ओके, अभी देखती हूँ मैं कौन नहीं बोल रहा है। मैम हाँ बेटा। मैम मैम दिशा, पहले के ये टाइम दिशा। मैम मैं बताऊं? मृदुल, दिशा से पूछ लो। आज दिशा ने एक भी उत्तर नहीं दिया शायद। चलो बोलो दिशा। दिशा आ रहा है समझ में पॉइंट? नो। मैम क्वेश्चन बता दीजिए क्या था? सूरज के ना होने पर, या मतलब जिनके पास घड़ी नहीं होती, वो समय का अंदाजा कैसे लगाते हैं? समय का अंदाजा अम, गाड़ियों से भी गाड़ी से भी अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह कुछ लोग ऑफिस के लिए गाड़ियां लेके जाते हैं, और उसके हॉर्न की वजह से हमें समय का अंदाजा लग जाता है कि सुबह हो रही है। ओके, वेरी गुड। मैम मृदुल मेरे बोलो, पास एक बताओ। और है। मैम हाँ इससे मृदुल अलग बोलो। है मेरा। मैम मैं बोलो, बताऊं? मैम बोलो मृदुल, मृदुल बोलो। मैम हम लोगों को देख के भी अनुमान लगा सकते हैं टाइम का, क्योंकि सुबह सुबह लोग ऑफिस जाते हैं, एकदम जोश में जाते हैं, और तब ऑफिस से आते हैं, थके हुए आते हैं। ठीक है, ओके, ठीक। मैम मैम अंश। मैं बताऊं? मैम मैं बताऊं? मैम यतेंद्र। मैम सौम्या। मैम सानवी। मैम जब सुबह मैम हो रही होती सौम्या। है तो जो कौवे होते हैं वो काऊ काऊ करने लग जाते हाँ, हैं, कौवे काऊ और काऊ करते घर हैं। वाले जो होते हैं वो मैम मैं बताऊं? मतलब नहाने चले जाते हैं, कोई कोई मैं घर के बताऊं? काम स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। मैम ध्यान मैं रखना। बताऊं? मैम मैं बताऊं? अंजलि बोलो। अंजलि बोलिए। अंजल, अंजल फ्रीज हो गई। मैम अलंकृता। मैम बहुत मैं सारे बोलूं? तरीकों से हमें, जिनके पास घड़ी नहीं होती, वो बहुत सारे तरीके से समय का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कि सूरज की बढ़ती चढ़ती उतरती स्थिति से, चिड़ियों की चहल पहल से, मुर्गी के आवाज से, मैम मेरे भी गाड़ी यही के आवाज आंसर से, था। और जो सुबह सुबह घर की चहल पहल से, और जब ठेले वाला सब्जी लेके आता है तो उसकी आवाज से कि सब्जी ले लो, ये ले लो, वो ले लो। अच्छा, ठीक है। सौम्या, आप क्या बोल रहे थे? मैम सौम्या। सौम्या, आप क्या बोल रहे थे बेटा? यही उत्तर था? नो मैम, मेरा अलग है। मैम हाँ बोल। जो लोगों के घर के पास हैंडपंप रहता है, अगर सुबह जल्दी लोग पानी लेने आ जाते हैं, तो हैंडपंप की आवाज से भी या पानी के गिरने की आवाज से भी जल्दी पता चल जाता है कि सुबह हो रही है। ओके, और कोई पॉइंट इससे हटकर? मैम इससे अलग। कोई पॉइंट चांदी, ये मैम इससे अलग। चांदी। मैम आस पास के वातावरण को देख के भी हम अंदाजा लगा सकते हैं समय का। वेरी गुड, वेरी गुड। मैम इसका शाश्वत पॉइंट बोलो। थी। शाश्वत मैम आपने बोलो मुझे जल्दी। पुराना पॉइंट पूछा। बोलो ना, हाँ सुना। फिर से रिपीट कर लो, सब मैम सुन लेंगे। मैम पहले तो हमारे सूरज से हमें पता चल जाता है, अगर हम सुबह उठते हैं तो हमारी मम्मी पापा काम करने चले जाते हैं और अपना काम भी करना शुरू कर देते हैं। पक्षी भी आके हाँ, चहल पहलने शुरू कर देते हैं, और हम घर से हर रोज उठते हैं तो हमें अंदर ही अंदर पता चल जाता है कि शायद उठने का समय हो गया है। ओके, गुड। हाँ, इससे अलग हटकर पॉइंट कोई, इनसे अलग हटकर जो पॉइंट अभी तक कवर नहीं हुआ है, कोई ऐसा बच्चा? मैम हमें मैम यतेंद्र। मैम हाँ, यतीन्द्र बोलो बेटा। यतीन्द्र। हमें सूर्य उदय और सूरज के डूबने से समय का अंदाजा होता है। ओके, गुड। अलंकृता, इससे हटकर पॉइंट। मैम मैम रात के समय का अंदाजा उसकी पहर से भी हो सकता है।
मैम किसके पहर से, किस कारण से? ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से हमको रात में भी समय का अंदाजा हो जाता है? मैम चांद की चमक। चांद। मैम दिन ढलना, दिन चढ़ना। चांद। मैम सौम्या शर्मा। बोलना है आपको। मैम हमारे अंधेरी मैम। घड़ी तो शायद हाँ मैम वो हो गया अब। मैम दिन चढ़ने और दिन उतरने मैम पर मेरे पास वो है भी एक हो नया। गया। मैम जैसे कि हाँ। मैम रात में हमें ज्यादा ठंड लगती है और सुबह हमें कम ठंड लगती है, तो हम अच्छा ठीक है। पे थी लेकिन वो थोड़ा सा आगे उसको पूछना था। हाँ और आगे अलंकृता के पॉइंट को कौन समझा सकता है? अलंकृता के पॉइंट को कौन समझा सकता है? से एक और पॉइंट बोलेगी तो समझ आ जाएगा। नहीं मैं यही नहीं बोलना मैंने। मैम आपने मैं सुना क्यों बताऊं। नहीं? हाँ श्रेया बोलो बोलो। मैम हमें समय का अंदाजा इससे पता चलता है कि हमें जब सूर्य होता है तब हमें थोड़ी गर्माहट सी मैम लगती है। पहर का मतलब? पहर हमारे पूरे दिन को हमने 3 घंटे के पहर में या 4 पहर में बांटा है, 4 या 8 पहर। ठीक है, जो लोग 8 पहर मानते हैं 24 घंटे को 8 से डिवाइड कर दो, यानी 3 3 घंटे का एक पहर मान लेते हैं। और जो लोग 4 पहर मानते हैं तो मैम पहर 6 घंटे का पहर होता है। टाइम को डिवाइड किया हुआ है 6 6 घंटे। मैम पहर मतलब घंटा? समय, समय का स्लॉट, समय का बंटवारा। ठीक है, समय तो को मैम हम बांट लोग दिया, ने 24 घंटे को उन्होंने अपने हिसाब से बांट दिया। हाँ सिद्धिका। मैम सौम्या शर्मा। मैम पुराने जमाने में वो ग्लास का कुछ बना रहता ना था, तो उसमें मिट्टी भरते थे तो उससे भी वो धीरे धीरे नीचे जाती थी, तो उससे भी पता चलता है टाइम का। अच्छा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मैम अगर एक है और तो तरीके से वो लोग घंटों का पता करते थे। ऐसी एक बात बड़े से मटके में एक छोटे से लोटे में पानी भरते थे, वो जितनी देर में डूबता था उसके हिसाब से समय का अनुमान लगाते थे। मैम मैं बताऊं। हाँ शाश्वत बोलो। मैम वो दो डिब्बियां लेते थे और बीच मैम में मैं पतली बताऊं। सी एक लकड़ी लगा देते। मैम मैं बताऊं। जब सब बोलेंगे ना तो सौम्या शर्मा। प्रोड्यूस होगा और कोई नहीं मैम सुन पाएगा। इसलिए जब बोल रहे हैं, मेरा माइक तो ऑन रहता है पूरे टाइम, आपका एक का माइक ऑन होता है। अगर सब कर लेंगे तो फिर किसी को कुछ नहीं सुनाई देगा। मैम मैं बताऊं, एक मेरा हाँ अलग है। हाँ श्रेया बोलो। मैम जब मम्मी पूजा करती हैं उसकी घंटी से भी हमें समय का अंदाज हो सकता है। हाँ ठीक है, इसके अलावा मैं अलंकृता का पॉइंट बोल रही थी। अलंकृता ने जो बात शुरू की थी उसको मुझे सही से पॉइंट एक और बार बता दीजिए। हाँ अरे आप कोशिश करो, आप सब बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो मेरे। सारे इंटेलिजेंट बच्चे हो। फिर थोड़ा सा सोचो, पुराने जमाने की बात सोचो। वो तो पहुंच गए थे लेकिन हम्म? मैम पहर का तो दोपहर से मैच कर रहा है वो तो। हाँ दूसरा पहर है, इसलिए उसका नाम दोपहर है। पहर का मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे पहर कि का मतलब है समय को बांट देना। जैसे आप सुबह का समय किसी को मानते यस होगे ना, मैम, इतने बजे से लेके इतने बजे तक सुबह होती है, फिर दोपहर कर देते हो, आप आफ्टरनून विश करते हो। ठीक है, यस मैम। आपने अपना टाइम खुद बनाया ना घड़ी के हिसाब से। जैसे 4 या 5 बजते तो आप गुड इवनिंग विश करते हो। मैम मैं बताऊँ अंकिता की उसका मतलब, सेंटेंस का मतलब? तो इसका मतलब वो शाम का समय है, सूरज डूबने का समय। जब तक आप सो नहीं जाते तब तक वो नाइट नहीं होती है। ठीक है, फिर आपने मान लीजिए 9 बजे से सुबह के 4 बजे तक नाइट मान लिया, तो ये आपका टाइम है जिसमें आप सोते हो, वो आपके लिए नाइट है। शाम के समय में आप खेलते कूदते हो, चाय स्नैक्स लेते हो, दूध पीते हो, ये सब शाम का। आपने आपने ये नहीं बोला 5 बजे ही शाम होती है।
मेरी शाम 6 बजे ही होगी। आप एक टाइम फिक्स कर देते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम शाम मानते हैं। वो शाम क्या है? पहर है। मैम मैं दोपहर आगे तक के होता है 12 बजे से लेके 4 बजे तक। टाइम मैम बहुत। मैं अलंकृता के सेंटेंस का मतलब बताऊं? हाँ बोलो। मैम जैसे कि दोपहर होता है वैसे ही शाम होता है, तो हम लोग रात का अंदाजा शाम से लगाते हैं। चलिए देखते हैं। आपने कभी सुना है कि एक ध्रुव तारा होता है? यस मैम। यस मैम। ध्रुव तारा देखा है कभी? मैम मैम देखा है। मैम देखा तो मैम नहीं है पर जरूर क्या है। था ध्रुव तारा? मैम अरण्या, मैम मैम कौन सा तारा? ध्रुव तारा, ध्रुव पोल स्टार, ओके। ध्रुव तारा। ठीक है, ध्रुव तारा जो होता है हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर दिशा को बताता है। लेकिन इसके हिसाब से भी पोजीशन को देखकर लोग पुराने समय में समय का अंदाजा लगा लेते थे। इसके अलावा सप्तऋषि समूह होता है, तारागण, 7 तारों का समूह जिसको हम यस लोग मैम, वो मैंने यस देखा मैम है। यस मैम। मैम यस सप्तऋषि। मैम, वो मैंने देखा है। सप्तऋषि की पोजीशन जो है, जो उसकी जगह है वो बदल जाती है पृथ्वी के घूमने से। ठीक है, उस उन तारों की पोजीशन को देख के, उन तारों की जगह को देखकर पुराने समय में लोग यह समझ जाते थे कि अब 3 बज रहा है कि 4 बज रहा है कि सुबह होने वाली है कि अंधेरा हो गया है। ये समय का अंदाजा उनको तारों की पोजीशन को देखकर समझ में आता था। और से वो मैम लोग कभी भटकते नहीं थे। तब मैम मैम पहले ध्रुव तारे से राइट साइड लेफ्ट साइड भी देखी जाती हैं। हाँ, मैम पहले घड़ी नहीं हुआ करती थी। पहले घड़ी नहीं होती थी, सूरज के ही उसको घड़ी बनाया जाता था उसकी। क्योंकि सूरज जब होता है उसके हिसाब से हमारी शैडो बनती है, हमारी परछाई बनती है। उस शैडो को देखकर लोग अंदाजा लगा लेते थे कि दिन में कितना समय हो रहा है। आज भी गांव के लोगों को घड़ी की आवश्यकता नहीं होती है। वो लोग छाया कितनी दूर गई या धूप कितनी तेज है इसका अंदाजा शैडो देखकर लगाते हैं, परछाई को देखकर लगाते हैं। यही तो कहा था, लेकिन महाराजा लोगों ना क्या क्योंकि करते हैं, मैम छाया टाइप कुछ होता था और उसमें छाया जाती थी तो उन्हें पता चल जाता था कि कितना बज रहा है। हाँ, मैम मनुष्य बहुत इंटेलिजेंट है। जैसे आप लोग इंटेलिजेंट हो ना, ऐसे ही पुराने समय में मैम लोग बड़े इंटेलिजेंट होते थे और उन्होंने अपने मैम नए तरीके ढूंढे हुए थे जिससे वो समय के बारे में पता कर सकते थे। ठीक है, मैम घड़ी नहीं थी लेकिन फिर भी टाइम पता चलता था लोगों को। हो सकता है टाइम का कैलकुलेशन ऐसा नहीं होता था कि 1 बज रहा 2 बज रहा, पर उनको ये पता होता था कि अभी सूरज कितना ऊपर है, कब शाम होने वाली है, कब सुबह होने वाली है। उस चीज मैम का वो लगा लेते थे। हाँ देवांश। मैम मैम जैसे अपन को देवांश। मैम वो मैम वो गांव में इसलिए पता देते हैं क्योंकि है ना सुबह कम धूप होती है और दोपहर को ज्यादा धूप रहती है, इसलिए वो पता कर लेते हैं टाइम की कितने बज रहे हैं। तो शहरों में ज्यादा धूप आती है, भर भर के आती है क्या? मैम इतनी नो आती मैम, इतनी मैम इतनी नहीं आती, पर थोड़ा सा वो पहचान जाते हैं कि कितनी धूप आ रही है। तो आप भी पहचान सकते हो, शहरों में भी पहचान सकते हो कि मेरी सुबह होने वाली है, धूप यहाँ आ गई है ना। बात ये है कि गांव में पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं इसलिए उनको उस चीज का अंदाजा उस तरीके से आप बोल रहे हो जो कि कम आती है या ज्यादा आती है। हमारे यहाँ ज्यादा आती है मैम ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं मैम फटाफट। मैम यस बेटा। मैम उन लोगों को जैसे हम वॉचमैन बिल्कुल करेक्ट टाइम बताते हैं 8:34 8:35, लेकिन वो बस ऐसा कर देते थे 4 या 5 बज रहे होंगे हाँ ऐसा ऐसे। अंदाजा, अंदाजा। ठीक है, अनुमान का मतलब ही अंदाजा लगाना है, गेस करना है, गेस करना। प्रॉपर टाइम नहीं है। आप तो गेस करोगे ना, जिस चीज के बारे में आपको पता नहीं होता है तो आप बोलते शायद ये। तो शायद क्या है? अनुमान। शायद क्या है? अंदाजा लगाना, गेसिंग करना। ओके, तो ये है गेस। ठीक है, आज अपना बहुत ज्यादा हो नहीं पाया नेटवर्क कनेक्शन की वजह से। ठीक है, एक और मैं कर लेती हूँ फटाफट। और इसमें देखो नीचे वाला प्रश्न देखते हैं। तुम्हारी जुबान हम नेक्स्ट वाले में करेंगे क्योंकि आप लोगों को आता है आज ही लोग के उठे कि नहीं खे का। क्योंकि ये जो हमने वीडियो देखा था उसमें इसका
अर्थ दिया हुआ था। ठीक है, तो हम सबसे नीचे आ जाते हैं। मैम मुझे आता है। अन्न के बारे में देखिए, फसल के त्योहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। ठीक है, कौन से फसल के त्योहार पे? मकर संक्रांति के त्योहार। मकर संक्रांति। यस मैम। तिल को किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है? तिल के क्या इस्तेमाल है? हाँ दिशा। पकवान बनाने के लिए। मैम मिठाई बनाने के लिए, पूजा करने के लिए, और बस मैम इतना ही है। ओके, हाँ मैम मैं सौम्या शर्मा। हाँ, मैम शाश्वत मैम अलंकृता। बोलो मैं अलंकृता। सौम्या शर्मा। मैम तिल से तिल्ली का तेल भी बनता है जो भगवान की पूजा करते समय हम दिए में डालते हैं। वेरी गुड। और ये मैम तिलकुट बनाने के लिए। हाँ, तिलकुट बनाने के लिए। वेरी मैम गुड। हाँ मैम यस। तेल को आग में या पानी में डाल के स्नान करते हैं हाँ, और और कांजी। आग में जलाते हैं। ठीक है। मैम और पूजा करने के लिए। हाँ ओके। लड्डू और गजक बनती है। अरे वाह, लड्डू और गजक, गुड शौर्य। और और तिल का तेल जो होता है उससे मालिश भी की जाती है, क्योंकि यह तेल गर्म होता है। तो जो बूढ़े लोग होते हैं जिनको जोड़ों में दर्द होता है, तिल के तेल से मालिश करने से, जैसे सरसों का ऑयल देखा है बच्चों को लगाते हैं या हम सर्दियों में लगाते हैं, ऐसे तिल का तेल गर्म होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वही चीजें हमारे मौसम के हिसाब से उगती हैं जो उस मौसम में अच्छी होती हैं। ठीक है, तो सर्दियों के सीजन में वही चीजें मार्केट में मिलेंगी यस जिससे मैम। हमारे शरीर को गर्मी आती है। ठीक है, प्रकृति ऐसी बनी हुई है, नेचर जो है ऐसा ही बना हुआ है। तो तिल के तेल से शरीर की मालिश भी की जाती है, तिल का तेल खाया भी जाता है, तिल की तेल की पूजा भी की जाती है। ठीक है, क्योंकि यह स्वास्थ्यवर्धक होता है, इससे हमारी सेहत अच्छी बनती है। ठीक है, इसके बाद के प्रश्न हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और एक और चीज समझ के आना कि हम एक्सपेरिएंशियल लर्निंग को किस प्रकार से ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर हमें प्रेजेंटेशन देना हो तो कैसे देंगे, यदि हमें कुछ दिखाना हो, रोल प्ले करना हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, अगर हमें मेडिटेशन कराना हो तो कैसे करेंगे ऑनलाइन, ये मुझे बताना आप लोग। आप अपना अपना पॉइंट्स नोट करके रखिएगा ताकि हम उस दिन डिस्कस कर सकें कि क्लास में तो हम स्टोरी। समझा देते थे, हाँ जो भी है स्टोरी वगैरह जैसी भी चीजें। ठीक है, उसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे ऑनलाइन, क्योंकि आप ऐसे चार्ट तो दिखाओगे नहीं जैसे मैं बुक दिखा रही हूँ कि ये देखो चार्ट, ऐसे तो दिखाना नहीं है अपने को। ठीक है, यस तो मैम हम प्रेजेंट करना ऑनलाइन पड़ेगा उसकी प्रेजेंट, हाँ पीडीएफ। यस। ठीक है, तो ये हम कोशिश करेंगे कि नोट करके आए, तो हम उस दिन डिस्कस करेंगे थर्सडे को। ओके बेटा। लेकिन मैम मोबाइल में ज्यादातर प्रेजेंटेशन नहीं होती। हाँ, मोबाइल में नहीं होती तो आप लोगों का जो ग्रुप बनाऊंगी मैं इस तरीके से बना सकती हूँ। आपका मोबाइल से आप लेते हो तो जिस ग्रुप में जो लीडर होगा वो प्रेजेंटेशन किसी भी और, यस जैसे मैम। आप मेडिटेशन करा सकते हो, स्टोरी दे सकते हो, इस तरीके से प्रेजेंटेशन हो सकते मैम हैं। स्टोरी कोई भी। तो मैम ग्रुप कब बन पाएंगी? हाँ, अभी हम लोग ये पाठ कर लें फिर हम प्रॉपर वे में चलेंगे, है ना, कुछ भी बना के ओके नहीं मैम। करना। मैम हमारा ये पार्ट कब खत्म होगा? हाँ, ये पाठ हमारे क्वेश्चंस डिस्कस होंगे तब तक चलता रहेगा। ठीक है, इसके बाद ही शुरू कर पाएंगे। और कुछ एक एक्टिविटी भी हमको करनी है, स्पीकिंग टेस्ट और रीडिंग टेस्ट लेना है मुझे, स्पीकिंग, रीडिंग और लिसनिंग टेस्ट। ठीक है, वो ऑनलाइन लेंगे। ठीक, हाँ बेटा। दिशा कुछ पूछ रहे हो? नो मैम। ओके, चल शांति पाठ कर लेते हैं। ठीक है, चल। शांति शांति शांति। साई राम। सायरा मैम। थैंक यू मैम।